ते साडा एक कसूर है भाई, असी रसूल दी आले बैत ते गुलाम हाँ ते एक कसूर लेके दुनिया तो जावांगे। ये इल्जाम लेके जाने का प्रोग्राम है। और मेरे नबी की आले बैत जिनकी रगों में मेरे हुजूर का खून है, उन्हें अपने जैसा मत समझो। खुदा की कसम अगर हमारे सारे मसलकों वाले अपने अपने बड़े अकाबिर की किताबें पढ़े, वो इस चक्कर में आई नहीं। उधरों आज किसी बंदे के नाम लाते सैयद फलाना, तो उसे एड़ियां एड़ियां मोटियां अखियां खोल के दखते ने किधर शिया तो नहीं हो गए। निकलो यार इन चीजों से, खुदा का वास्ता है। खुदा के लिए बुग़्ज़ किसी पाक निस्बत से मत रखो। हुजूर की हर निस्बत से प्यार करो। हुजूर के हर हुजूर की निस्बत से मोहब्बत, अपना ईमान बनाओ। ते बहरहाल मैं तुहानू पता है ना, फकीर की एक आदत है, जिथे कोई दबाने की कोशिश करे तो मैं उतना खुल के बोलना। जिसके जहन में ये हो कि किसी दरखास्त की वजह से, किसी रोले की वजह से, किसी धमकी की वजह से अनीफ कुरैशी अपना मसलक छोड़ देगा, सैयदों की गुलामी छोड़ देगा, आले मोहम्मद की गुलामी छोड़ देगा, अली अली करना छोड़ देगा, सहाबा के नारे लगाना छोड़ देगा, वो अपनी अम्मा जान के पास जाकर दुआ ही करवाए, उसकी दुआएं कबूल कोई नहीं होनी। जब तक हमारी सांसें जारी है, हमने आले मोहम्मद का दामन भी नहीं छोड़ना, असहाबे मोहम्मद का दामन भी नहीं छोड़ना। भाई सैयद मेरा मसलक है, सादात की गुलामी मेरा मसलक है, मेरे आला हजरत की तालीमात हैं, जिन्होंने ये तालीम दी है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। दो बार फिर मार नारे हैदरी, यार नारे हैदरी मारना गिरदान पीछे। दसो तुसी इमरान खान दे चमचे जो नारा मारते हैं इमरान खान जिंदाबाद, तो क्यों मारते हैं कि जी उस नाल प्यार कर दे। यही गल है, बोलो ने एक कोई मौलवी आता उसका नारा मारते हैं फलाने मुल्ला साहब ही ना, क्यों ये प्यार कर दें। ये जिस वेले मौला अली का नारा लगे, फिर क्यों सज्जो खब्बे हवाइयां उड़दियां ने। ओ भाई असी तां लाने आ, असी मौला अली नाल प्यार करने आ। ते नाल अगली गल भी सुन, असी सिर्फ मौला अली दे नारे ते खुश ना होंदे, असी नबी दे यारां दे नारे ते भी खुश होंदे। लाओ जरा नारा, नारे तहकीक। हाँ हाँ जी, तो एक कोई ना समझे हमने दरखास्त दी तो कुरैशी साहब ने साहबा का जिक्र किया। पुत्र तुसी अजा अंडिया में ही नहीं निकले सो, कुरैशी अदू अदालतन जाके नबी दिया सहाबा दिया अजमतों का दिफा कर रहे हैं। हाँ ये मत समझो हम किसी हालात की वजह से अपना अंदाज बदलते हैं। जेड़ा साडा अंदाज आज तो 15 साल 20 साल पहले सी, वही अंदाज आज है। हाँ जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे सलामत रखे। ते असी नबी दे साहबा दे नौकर हाँ, असी नबी दे यारां दे, नबी दी आले बैत दे, असी 12 इमामां दे। याद रखो ये 12 इमाम असा सुनिया दे इमाम ने। खुदा दी कसम है, मैनू हैरानगी होंदी है जदों आख्या जांदे उन्हां दे 12 इमाम। अल्लाह दी कसम है, जरा सोचिया ते करो ये 12 इमाम केड़े ने? अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन। जरा दिल दे हाथ रख के दस, अली उन्हां दा है कि साडा है? जने दे बच्चो, मैं एक दिल दे करीब एक गल करके इजाजत चाहना। तुसां विचों ओ बंदा हाथ चा के दसे, मैं अल्लाह माफ करे 2 मिनटां से बिल फर्ज भाभी होना चाहता हूं, तो केड़े केड़े चाहते हो हनीफ कुरैशी भाभी हो जाए? नहीं चाहते हो? तो केड़े केड़े चाहते हो कि मैं शिया हो जाऊं?
कोई नहीं चाहते हो। तो जे अल्लाह तुहानू हिदायत देवे एक निक्का जिहा मौलवी दुआ मसलकों नहीं देंदे हो तो एडे बड़े बड़े इमाम चुक के उधर दे देते ने। यार खुदा दा खौफ करो यार जी। मां नहीं मनते हो कि हनीफ कुरैशी के ए तालिब इल्म भी कोई होवे, ए सिर्फ साडा मसलक नहीं, ए सारे मसलकां नूं गैरत है। देवबंदी कदे नहीं चाहणगे कि उन्हां दे मसलक दा बच्चा भी बरेलवी हो जावे, ते बरेलवी कदे नहीं चाहणगे उन्हां दे मसलक दा बच्चा भी शिया या वहाबी हो जावे, कदे नहीं चाहणगे। तो खुदा ताला तौफीक देवे जे निक्के निक्के बच्चियां दा नहीं चाहते हो कि उस मसलक ते चले जावां ते फिर ए तुहाडी हिम्मत है जी कहंदे हो कि अली उन्हां दा, हसन उन्हां दा, हुसैन उन्हां दा, ज़ैनुल आबिदीन उन्हां दा, ये 12 इमाम उन्हां दे। ओ भाई जी उन्हां साडे मेरे अंदर तो हिम्मत और जुर्रत नहीं कि मैं अली किसी और को दूं। मेरी हिम्मत तो नहीं कि मैं हसन मुज्तबा किसी और को दूं। मेरी हिम्मत तो नहीं कि मैं हुसैन शहीद करबला किसी और को दूं, ज़ैनुल आबिदीन किसी को दूं, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मोहम्मद महदी। और ये महदी कौन है? मेरे नबी ने फरमाया वो क्या दिन होगा कि जिस दिन मेरा महदी आगे होगा ईसा पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। मेरे पास 70 से ज्यादा अकायद की किताबों में यह सराहत मौजूद है कि इमाम मेहदी उन्हीं नजरियात की तर्जमानी करके आएंगे जिन नजरियात पे आज अहले सुन्नत व जमात खड़े हैं। हमारे नजरियात में वाज़े है सब सहाबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। नबी के सारे सहाबा कामिल अकमल बख्शे हुए खुदा की करम नवाजी से और अल्लाह इंशाअल्लाह उनको जन्नत अता फरमाएगा। अखे जी साहबा को जनती मानते हो कि नहीं? मैं कहा मैं आप जनती आप मनना केड़ा सवाल करते हो भाई? अल्लाह रुको 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 मैं इत्थे ही फैसला कर जाना। तुसी जितने इत्थे खड़े हो वो बंदा हाथ चावे जेड़ा जन्मी है एक भी नहीं, कोई भी नहीं। ओ भाई जन्मी हाथ चाओ, हुण जनती हाथ चाओ, हाथ तले करो, घर जाके शीशा तकियो, जनती हो तुसी? असी जनती हां, साडियां शक्लां, साडे करतूत, साडे करनामे जनतियां वाले ने। आखे जी करतूत करनामे ते कुरैशी साहब गलत ही हो सन पर हुजूर दे ते हां ना आए। तो मैं फिर एक सवाल करा, ये 1400 साल एजियां बूथियां कहन के हुजूर दियां निस्बतां तो जनती बने फिरदे हो ते जेड़े नबी पाक पिछे खलो के नमाज़ां पढ़दे रहे ने जेड़े मेरे हुजूर दे साहबी ने, दसो यार उन्हां दा कितना वड्डा मकाम है। पर असीं एक होर गल भी करदे हनीफ कुरैशी, ओ गल एवें कि मेहरबानी करके हिक्का लैन ना रखो, जेड़े साहबा दे दर्जात दा तफावत है वो भी बयान करो। साहबा जन्नतियन आले बैत जन्नती मालिक है। बोलो जरा ऊंचियां बोलो, ऊंचियां बोलो, ऊंचियां बोलो, ऊंचियां बोलो। सहाबा जन्नती है, आले बैत जन्नत की वारिस है, वारिस है। मेरे नबी की हदीस है जब तक अली मोहर नहीं लगाएगा कोई जन्नत में नहीं जा सकता। और हदीस का रावी अबू बकर सिद्दीक है। मजा नहीं आ गया? इब्ने सम्मान ने बड़ी जबरदस्त रिवायत लिखी है। वो रिवायत देखते हैं, कहते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक एक दिन बड़े खुश खुश आए, मौला अली ने फरमाया अबू बकर खैर हो, बड़े खुश हो। हुजूर को गल एडी सुनी अली के सुने ने? हुजूर फरमाया जन्नत च ओ जावेगा जिस। तो फरमाया तुसी क्यों खुश हो? फरमाया खुश तां वां अपना वीर है, अपना भरा है, असीं इक्का भाई हां, तू मोहर लावेगा तो मौला अली फिर हाशमी जाना है ना। मौला अली फरमाया जा फिर अबू बकर जी तू इस ते खुश है ना ते मेरा भी ऐलान सुन, जिस दिल च तेरा बुग़्ज़ आएगा अली उन्हें जन्नत च वड़न ही नहीं देवेगा। और एक बार जो सुभान अल्लाह की थी उसके उत्ते में डबल कहना वाजिब है। बोलो सारे सुभान अल्लाह। हाँ हुण अपने दिलों को इस दिल को पूछो, जे अगर अंदर अबू बकर सिद्दीक दा बुग़्ज़ है तो तुहाडे तो बड़ा लांती कोई नहीं। जे किसी साहबी दा बुग़्ज़ है तो जन्नत के ख्याल छोड़ दो, जाके जहन्नम जा वड़ मंदी ना
ते जे दिल च आल दा भी प्यार है, साहबा दा भी प्यार है, ते तानू होवे मुबारक। मेरे नबी दी हदीस है, इज़ा अरादल्लाहु बिरजुलिल खैरा, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है, उल्की हुब्बु असहाबी फी कल्बी, मेरे सहाबा का प्यार उसके दिल में डाल देता है। ते असी मिलाद वाले हां, हुजूर अल्लाह दा जिक्र जिस जगह चले जावन वो जगह भी खुदा दा जिक्र करन लग जाती है। ओ फली दी शान कुत्ते ते नजर पेवे ओदे ते हाल आ जाता है। ते जरा दसो मेरे नबी ने जिन्होंने अपनी अखियां विच पा के रखिया, दिल विच वसा के रखिया, जिन्होंने मेरा नबी कहता रहा अली मेरे विचों, मैं अली विचों, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, अली मिन्नी वाना मिन्नो, जिन्हें मेरा नबी कहता रहा फातिमा तू पता तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज जाके सुभान अल्लाह को यार। और जिन्हें मेरा नबी कहता रहा अबू बकर मेरी आंख की तरह है, उमर मेरे कान की तरह है, अली मेरे सर की तरह है। मेरे सैयदी मुर्शिदी किबला हुजूर पीर सैयद सीनुद्दीन शाह, अल्लाह का करम है इस खित्ते पर, उनके हजारों शागिर्द आज भी अल्लाह के दीन की खिदमत में मशगूल और मसरूफ है। उन्होंने जिस दिन ये हदीस पढ़ाई फरमाया बेटा हजरत अबू बकर को मेरे नबी ने अपनी आंखें करार दिया। मेरा नबी चाहते तो दिल भी कह सकते थे, मेरा नबी चाहते तो अपनी शाहरत भी कह सकते थे, नबी ने आंख क्यों कही? फरमाया बेटा जी पूरे जिस्म में आंख ऐसा उज्व है जो सबसे नाजुक है, धुआं लगे रो पड़ती है, हल्की सी गर्द उड़े रो पड़ती है, मक्खी चली जावे मच्छर चला जावे रो पड़ती है। नबी पाक ने दस दिता साबी ते होर भी मेरे ने, पर अबू बकर बड़ा हसास है, जिवें अख बड़ी हसास है एवें अबू बकर दी शाना बड़ियां हसास ने। ए मेरी अख है मतलब के अबू बकर दी उंगली उठावोगे गोया मेरी अख नूं रुलावोगे। और सुनियो मुबारक होवे साडियां कोशिशां होंदियां ने नबी दी अख ठंडी रहे, नबी दी अख ना रोवे। एंड यही गल है, बोलो हाय हाय हाय। गारे शोर में हजूर बकर सिद्दीक मेरे नबी के साथ रहे कितने दिन? कदे नक्शा तकिया ने? मदीना उधर तो गार उधर। हुण सवाल पैदा होता कि हजूर गार मदीने जा रहे थे, गार वाले पासे क्यों मुड़े? कई लोग कहते जंगी स्ट्रैटेजी थी, ओके अनाओ मानते हैं जी बिस्मिल्लाह, लेकिन अकल ये कहती है कि अगर हुजूर रातों रात निकलना चाहते तो उनको तो सवेरे पता लगा, एक रात का फर्क हो दरमियान में, तो लोग कहां से कहां चले जाते हैं। हुजूर डायरेक्ट सफर करते तो मदीने पहुंच जाते। ये 3 दिन और 3 रातें गार में क्यों रहे? आज वो जुमला दे के जा रहा हूं सारी जिंदगी मजे लेते रहोगे, लेकिन ये मजा उस आना है जिसके दिल च अबू बकर सिद्दीक दे प्यार होगा, लेकिन जो मुनकर तो बुगजी होगा और सड़ेगा। 3 दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रहे गार विच, ते जदों मदीना शरीफ दाखिल होए ते साहबा कहंदे ने सानू पता नहीं लग रहा सी कि हुजूर किहड़े ने ते अबू बकर किहड़े ने। यार नहीं समझ आई। इसको तसव्वुफ की जुबान में कहते हैं तवज्जो तादी। एक निगार अल्लाह और मैं एक और का दवान शहनशाह मोड़ा हुजूर किबला बाबा जी कासिम सादिक मोड़ भी जिक्र कर रहे थे, वज़ाइफ पढ़ रहे थे असर के वक्त। गाय खुल के आई लंगर की तो आप अल्लाह की जरूर अल्लाह, तो सामने से गाय गुजरी, उस पर नजर पड़ी, गाय ने तड़पना शुरू कर दिया। आपने फरमाया चलो ऐसा छुरी फेरो, ज़िबा किया। जब उसकी खाल उतारी तो बोटी बोटी पे अल्लाह 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 लिखा हो। खाजा कासिम मोड़वी की निगाह में इतना कमाल है कि एक नजर पाई जो मुंह जसी ते दिल दे बोटी बोटी ते अल्लाह अल्लाह लिखिया गया। और खुदाई जान दे 3 दिन ते 3 रातां हुजूर दा सिर अपनी गोद विच रख के ए जेड़े अबू बकर सिद्दीक के ध्याड़े गुजारे ने ते हुजूर दियां निगाहां
वो जेड़ा हुजूर दी करम नवाजियां हुई ना, हुण अल्लाह ही जानदे अबू बकर कित्थे खलोता है। साहबा क्या कहते हैं, पता नहीं लग रहा सी हुजूर। अबू बकर सदीक वाकिफ है असरार थे, उन्हें इंज की चादर ते ए हुजूर उत्ते आइयां कर छोड़ी। ए दसने से कि भाई साया, इथों कई लोग कि नहीं साया तो हुजूर का बंदा था, वो बादल साया नहीं करते थे, अगर साया करते थे तो अबू बकर सिद्दीक ने चादर का साया क्यों किया? और भाई जी अबू बकर सिद्दीक चादर का साया इसलिए किया ताकि पता लगे वो आकन ते मैं गुलाम हाँ, ओ आकन ते मैं गुलाम। तो दसो जनाब फिर मेरा नबी सर तो लेके पांव तक जिक्रुल्लाह है कि नहीं है? ए ते आ गया ना हुजूर जाकिरुल्लाह, तो है कि मज़कूरुल्लाह। तो फिर मेरे नबी दा बाल बाल मज़कूर, मेरे नबी दा हाथ मज़कूर, मेरे नबी दा पांव मज़कूर, गोया मेरे आका दे जिंदगी दा लम्हा लम्हा मज़कूर। ये मज़कूर ही है ना कि जिस चुहानी गड़ी चमकत है बकश उस दे लफरोज साथ पे लाखों सलाम। ओ घड़ी एक बार आई दुनिया में, जब हुजूर दुनिया ते आए ते क़यामत तक उसका जिक्र जारी हो गया। जिन्हां बकरियां दा दुध मेरे नबी पीता, उन्हां बकरियां दे नां किताबां च मौजूद। और जिन्हां जानवरां हुजूर दी खिदमत की, हुजूर दे दराज गोश्त ते घोड़ियां दे नां लोकां दी ज़ुबानां ते मौजूद। सदियां गुजर गईयां, उन्हां दे नां नहीं मिटे। ते दसो हुजूर दा मिलाद मिट सकदा है? हुजूर दी आमद दे चर्चे मिट सकते ने? नहीं मिट सकते। इस वास्ते जदों तक हुजूर दा उम्मती बाकी है, मेरे नबी दी शाना ते मेरे नबी दा जिक्र बोलो जारी और जाकी है, जारी और सारी है। मेरे नबी का जिक्र हमेशा हमेशा के लिए जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये सालाना हमारा प्रोग्राम गो के चूंकि आगाज इस जुलूस का आज से बहुत अरसा कबल इस फकीर की तहरीक पर यहां पर हुआ था। कई लोगों को पता है बेशक बेशक माशाअल्लाह। कई वो जेड़े आज दरखास्त चाह के फिरते हैं उन्होंने विचों कोई जमे भी ना हो सन। बेशक तो ये इंशाअल्लाह हमेशा मिलाद होगा यहाँ। आज चाह के तो बोलो सारे इंशाअल्लाह। इसी तरह हुजूर के नाम पर हम सारे जमा होकर मिलाद करेंगे। हम लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं में मिलाद करेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी याद रखो, ये लब्बैक या रसूलुल्लाह किसी सियासी जमात का नारा नहीं है। ये जमात अभी पैदा भी नहीं हुई थी। ये नारा तो मौला अली ने लगाया, ये नारा अबू बकर सिद्दीक ने लगाया, ये नारा हजरत अली के बाबा ने सबसे पहले हजरत अबू तालिब ने लगाया, ये नारा तो साहब मेरे मुस्तफा की आल ने लगाया, साहबा ने लगाया, ये नारा तो गाजी इल्मुद्दीन ने लगाया, ये नारा तो मुमताज हुसैन कादरी ने लगाया। शबाब इस्लामी जब कायम हुई है उस वक्त के हमारे ब्रोशर आप लोगों के पास होंगे, हमारा मंशूर और ब्रोशर। उस वक्त उन ब्रोशरों के सबसे ऊपर हमारे स्लोगन यही है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई हमारा शबाब इस्लामी का स्लोगन है लब्बैक। और मुमताज कादरी शबाब इस्लामी के जलसे में तैयार हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और शबाब इस्लामी और अनीफ कुरैशी का नाम मुमताज कादरी से दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। क्यों कि जो अदालती कार्रवाई मौजूद है उसमें 109 में तुम्हें शामिल था। उस वक्त का ये सारी कार्रवाई मौजूद है कि मैंने उस कुरैशी साहब का खिताब सुना और जज्बे इश्क रसूल मेरे अंदर बेदार हुआ और मैंने गुस्ताख रसूल को वासले जहन्नुम कर दिया। हज़रात गिरामी, शबाब इस्लामी पाकिस्तान का मंशूर दो नुक्ते हैं, जज्बे वफादारी रसूल का अमली सबूत, जज्बे वफादारी रसूल का अमली सबूत। माशाअल्लाह शबाब इस्लामी जिला मानसेरा की तरफ से बॉडीज का सिलसिलम और तरकीब की गई है। उस सिलसिले में मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज कादरी साहब आप ऐलान फरमाते हैं और कल इंशाअल्लाह अजीज गड़ी हबीबुल्लाह में जोहर की नमाज के मुत्तसिल बाद हमारा प्रोग्राम होगा जो सालाना इज्तिमा होता है। आपको पता है हजारों का इज्तिमा होता है, वो इंशाअल्लाह हस्बे मामूल तज़्को एहतिशाम से मिलाद शरीफ मनाया जाएगा।
जहां भी कोई भी तंजीम हुजूर के जिक्र की महफिल करे, डट के उसको कामयाब करो। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, तंजीमी छोटे मोटे नजरियाती इख्तिलाफ भी होते रहते हैं, लेकिन जिंदा कौमें अपने बड़े काज पे नजर रखती हैं। मैंने लफ्ज क्या कहा? जिंदा कौमें अपने बड़े काज पे नजर रखती हैं। हजरत मोहतरम किबला सैयद अजमत हुसैन शाह साहब, पीर बाबा के चश्मो चराग, वो भी महफिल की रौनक बने। मोहतरम जनाब मोहम्मद जरदाद चिश्ती साहब, मौलाना मोहम्मद नवाज कादरी साहब, दीगर उलमाए किराम इस वक्त मेरे सामने बहुत सारे, जनाबे मौलाना मोहम्मद मुमताज ज़िया साहब, जनाबे मोहम्मद आरिफीन साहब, जनाबे मोहतरम मौलाना आदिल जावेद साहब, सैयद कासिम शाह साहब, मुजाहिद अहले सुन्नत सैयद जाफर हुसैन शाह साहब, और हमारे बड़े ज़बरदस्त मुजाहिद जनाब सैयद निसार हुसैन शाह साहब, दीगर उलमाए किराम मौलाना मुश्ताक साहब, सैयद मदर हुसैन शाह साहब, और हमारी सियासी और समाजी शख्सियत जनाब मोहतरम सरदार मोहम्मद शकील साहब, वो भी महफिल की रौनक हैं। और आप शबाब इस्लामी शनक्यारी को सरप्राइज दिया है हमारे मरकजी रहनुमा हज़ारा डिवीजन जनाब मोहतरम सैयद ज़िया हुसैन शाह साहब। मरहबा मरहबा, वेलकम। आप गढ़ी हबीबुल्लाह से अपने साथियों के साथ तशरीफ फरमा हुए। तमाम दोस्त जो जो आए, जिसने काविश की, जिस जमात ने तावन की, दावत इस्लामी के दोस्त हैं, तहरीके मिनाजुल कुरान के लोग हैं, जो है जो हुजूर के लिए आए, सादात फाउंडेशन है, तो सईदा ने साढ़े ते सान को नहीं किया मिलाद तुहाडे नाने दा चाहिए थे कि सारा काम तुम करो, समझ रहे हैं? और भाई उनका डबल रिश्ता है ना, उनका हुजूर से कलमे का रिश्ता भी और खून का रिश्ता भी है। बहरहाल जो सादात हैं, जिसने भी शिरकत की, हमारी जिले इंतजामिया अच्छा तावन किया, SHO साहब, DSP साहब, अल्लाह उनको भी जज़ा दे। और याद रखें हुजूर सबके हैं, सुभान अल्लाह। कोई सीरत का नाम रख के हुजूर का जिक्र करता है, वो भी जिंदाबाद। कोई सीरत का नाम, कोई मिलाद का नाम, जो भी हुजूर की बात करे यार, वो जिंदाबाद। आज हम छोटी छोटी चीजों पे, ए तू झंडा रता क्यों लाया था, नीला क्यों नहीं, हम इन चक्रों में लगे। हमारा दुश्मन कितना सियाना है, वो इस पूरी कौम को छोटी छोटी चीजों में उलझाकर दस्तों गरेबान करके उन्होंने ट्रांसजेंडर जैसा गैर शरीफ बिल पाकिस्तान में मंजूर किया। मतलब है कि हुण कुड़ियां जने नहीं, जने जने कुड़ियां कुड़ियां, मौजा मारो। और ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ, मौलवियों की मौजूदगी में, सुभान अल्लाह, पीरों की मौजूदगी में, आशिकाने रसूल की मौजूदगी में, असा सारियां दी मौजूदगी में दिल खून के आंसू रो रहा है। हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही, और हम इन चक्रों में पड़े कि कौन मौलवी आ रहा है, क्या तकरीर कर रहा है। मुसलमानों, अब भी वक्त है, अब जागे। यह झगड़ा, खुदा की कसम, ये सुन्नी वावी वाला झगड़ा भी पाकिस्तान में खत्म होने वाला है। यहां आलमी इस्तेमारी कुव्वतें इस्लाम और कुफर को सामने लेकर आई। अब सेकुलर लिबरल मुलेदार है, उनका मसला ना सुन्नी है ना वाबी है, उनका मसला दाढ़ी है, उनका मसला मस्जिद है, उनका मसला मदरसा है। और हम किस चक्कर में पड़े? तू इंज नहीं करना है, झंडा नहीं लाना, तू है नहीं करना। एक छोटी सी चीज पर
मुसलमानों को आपस में बिलखुसूस आहले दीन को तुसीं दसो ना पाकिस्तान च नबी दा नाम है वो तो लखां करोड़ां जमा हो जाते हैं तो सवाल पैदा होता वोटां क्यों नहीं देंदे वोटां उन्हें चोरों क्यों देंदे उसकी वजह यह कि असां मौलवियां प्रूव ही नहीं किया कि असी कौम की क्यादत कर सकते हैं हमसे तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि केड़ा बंदा इत्थे आके तकरीर कर रहे थे सियासत पे करने हैं इसलिए याद रखें जब भी बात करें मेरे नाम के साथ कई लोग ये बात करते हैं मुजाहिद अहले सुन्नत पहचाने मसलके रजा मुझे थोड़ी सी ना दिल को ऐसे चोट सी लगती है काश के हम मसलक के मुजाहिद बाद में बने इस्लाम के मुजाहिद पहले बने हाथ चाह के आखो सुभान अल्लाह असी ते लगे हुए हैं मुजाहिद पीरां दा मुजाहिद मौलवी दा मुजाहिद फलानी जमात दा मुजाहिद तो हुजूर दा मुजाहिद किसने बनना है इस्लाम का मुजाहिद किसने बनना है मतलब जो काफरां वाला निजाम आ रहा पियावे तुसा साल बाद झंडे लहरा के ते सल्ले अला नबी ना करके घर टुर जाना बस दीन का काम हो गया है कौमें कुर्बानी मांगती हैं बिला शक व शुबा तालिबान के कई एक्ट्स के साथ मेरा इख्तिलाफ रहा है मैं खुलखुला कर बोलता रहा हूं पर अफगानिस्तान में 20 साल अगलों ने कुर्बानी दी आखिर ताख्त दीन पे लेके आए कि नहीं लेके आए तो फिर सब तो पहली गल असा हैका जहन च रखनी है कि सब तो पहले हुजूर दा दीन